नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि ब्लडी डायरिया यानी कि स्टूल में खून निकलना। स्टूल में खून निकलना मतलब कि जब हम डायरिया होती है तो उसमें खून भी निकल जाता है। तो ये क्यों होता है, उसके होने के कारण क्या होते हैं, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि ब्लडी डायरिया, डायरिया में खून निकलना, उसके बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक इंटेस्टिनल डिसीज है यानी कि आंत्र रोग है और इसमें कोई कारण हमें मालूम तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो बड़ी आंत होती है, वो उसकी जो परत होती है, दीवार होती है, वो अति संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, जो सूज जाती है और उसमें छोटे घाव या तो अल्सर पड़ जाते हैं और वो आपके डायरिया के अंदर, आपके स्टूल के अंदर रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं। आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारी बड़ी आंत रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है। उसमें ये जो तीखा तला जो खाना खाती है या कोई इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से वो सूज जाती है, उसमें छोटे घाव अल्सर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से रक्तस्राव हो जाता है और जब हम स्टूल के लिए जाते हैं तो वो ब्लड निकलता है और यह जो रक्तस्राव निचले हिस्से से शुरू होता है और फिर फैल सकता है। अब इसमें सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लक्षण में हम देखें तो पेट में दर्द रहता है, अतिसार झाड़ा रहते, झाड़ा डायरिया होने के बार बार स्टूल करने का मन होता है, मल में या मलाशय से खून का बहना, थकान, भूख में कमी, वजन घटाना, शरीर के तरल पदार्थों का नुकसान, मतलब कि हम बोलते हैं ना मिनरल्स कम हो जाते हैं वो, और जिसे निर्जलीकरण भी कहा जाता है। क्या बंदे को वैसे बार बार जाना पड़ता है स्टूल के लिए, मल मलाशय के लिए, तो मल के लिए, तो क्या उसमें उसको फिर पानी कम हो जाता है, ऐसा हम बोलते हैं हमारे देशी गांव के लैंग्वेज में, और ये लक्षण के अधिक गंभीर हो सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसमें प्रेडनिसोलोन 5 mg टैबलेट जो रहती है, जो इन्फ्लामेशन को कम करती है पहले तो, और उसमें ब्रांड में देखें तो वाइसोलोन टैबलेट 5 mg, जो सुबह और शाम को एक एक गोली लेना पड़ता है, और टैबलेट रेंटेक जिसमें रेनिटिड 150 mg रहता है, जो सुबह और शाम को एक एक गोली। जीबी केमिकल फार्मा की आती है, हम दूसरी भी एसिलॉक करके आती है, उसको भी ले सकते हैं, और बहुत से कंपनी की इस दवाइयाँ रेनिटिन 150 mg में आपको मिल जाएंगे, उसका उपयोग करना चाहिए। टैबलेट सल्फासेलेजिन जो स्वेलिंग जो होती है उसको कम करता है, 500 mg की दवाई होती है ये टैबलेट सल्फासेलेजिन। तो ये जो है पहले वीक में हमको आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को, दूसरे वीक में एक एक गोली लेना पड़ेगा और फिर दो दो गोली सुबह और शाम को, और इस तरह हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको ये जो कमजोरी ज्यादा महसूस होती है या बहुत बार आपको मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए ORS अगर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। अगर इस तरह हम ये दवाई करते हैं, सारवार करते हैं, तो जो ये जो ब्लडी डायरिया का जो प्रॉब्लम है, जो खून निकलता है, उसमें बहुत राहत मिल सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।